मन का होना अच्छा है, लेकिन कभी कभी मन का ना होना उससे भी बेहतर हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी कभी हमारे जीवन में घटने वाली कुछ घटनाएं हमारी इच्छाओं और योजनाओं के विपरीत होती हैं? क्यों हम अपनी पूरी मेहनत और लगन के बावजूद अपने लक्ष्यों को पाने में असमर्थ होते हैं? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं हमारी समझ से परे एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती हैं? ऐसी ही एक कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय में भगवान की योजना की महत्ता को समझा। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जाने कि कैसे उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं का उसके मन की इच्छा के अनुसार न होना उसके उद्धार का कारण बना। एक बार की बात है, एक जहाज समुद्र में भयंकर तूफान के बीच फंस गया और बुरी तरह से नष्ट हो गया। उसमें सवार सभी यात्री डूब गए, सिवाय एक आदमी के जो भगवान की कृपा से किसी तरह से बच गया और समुद्र किनारे अचेत अवस्था में आ लगा। कुछ देर बाद जब उसने होश संभाला और उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। एक तरफ तो उसके मन में जिंदा होने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ चिंता और डर से उसका मन व्याकुल हो रहा था। एक ओर विशाल समुद्र था तो दूसरी ओर सुनसान द्वीप। ऐसे में उसके मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा था। नकारात्मक विचार उसके मन पर हावी हो चुके थे। वह इस सुनसान द्वीप पर कितने दिन जिंदा बच पाएगा या फिर से अपने घर वापस जा पाएगा या नहीं, इस बात की चिंता उसे सताए जा रही थी। इस लाचारी और बेबसी की अवस्था में उस व्यक्ति को भगवान की याद आई। उसने तत्क्षण भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, मुझे कुछ सहायता भेजो। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। उसने अपनी रातें समुद्र तट पर सोते हुए बिताई। वह दिन रात बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि उसके द्वारा की जा रही सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। अब तक उसने यह मान लिया था कि इस सुनसान द्वीप पर जीवन बिताना ही उसकी नियति है। उस आदमी ने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठी की और अपने लिए एक झोपड़ी बनाई। उसने टूटे हुए जहाज के मलबों में से कुछ काम की चीजें इकट्ठी की और उन्हें झोपड़ी में लाकर रख दिया। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए नारियल तोड़कर और मछलियां पकड़कर खाना शुरू कर दिया। इस तरह उस झोपड़ी में रहकर वह अपने दिन बिताने लगा। एक दिन जब वह मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गया हुआ था, तभी तेज हवा के कारण झोपड़ी के पास में रखी हुई आग जिसमें वह मछलियां पकाया करता था, अचानक से भड़क उठी और देखते ही देखते उसकी झोपड़ी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। जब वह लौटा तो झोपड़ी की जगह पर राख बिखरी पड़ी थी। अपने एकमात्र आश्रय के नष्ट हो जाने से उसका मन गहन पीड़ा से भर उठा। क्रोध में उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और भगवान को कोसते हुए बोला, हे भगवान, मैंने तुमसे मदद के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने यहाँ रहने के लिए बड़ी मुश्किल से एक झोपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती? वह रात होने तक भगवान को कोसता रहा और फिर समुद्र तट पर ही सो गया। सुबह उसकी नींद जहाज से निकलने वाली जोरदार आवाज से खुली। उसने अपनी आंखें मलते हुए देखा कि एक जहाज बड़ी तेजी से किनारे की ओर बढ़ा चला आ रहा है। एक पल को तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वह कोई सपना देख रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसने अपनी दांतों से अपनी उंगली काटी, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि यह सच है, कोई सपना नहीं। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उस तक मदद पहुंच गई। वह इतना उतावला हो रहा था कि जहाज के करीब आते ही एक पल की देरी किए बिना वह लपककर जहाज पर चढ़ गया और इस तरह उस जहाज ने फिर से चलना शुरू कर दिया। जहाज पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, सर, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ हूँ? कप्तान ने उत्तर दिया, हमने द्वीप से भेजे गए अग्नि संकेत को देखा और समझ गए कि वहाँ कोई है जिसे हमारी मदद की आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ आए। उस आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई अग्नि संकेत नहीं भेजा। कप्तान ने कहा, लेकिन हम यहाँ केवल अग्नि संकेत देखकर ही आए हैं। तब आदमी को अपनी जली हुई झोपड़ी की याद आई। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि कप्तान जिस अग्नि संकेत की बात कर रहा था वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। उसने समझा कि यह भगवान की योजना थी कि उसे इस सुनसान द्वीप से निकालने के लिए उसकी झोपड़ी को जलाया जाए। यह बात समझ में आते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका मन पश्चाताप से भर गया
और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन में बार बार ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कई बार जो हम चाहते हैं वह नहीं होता, और जो होता है वह हमारी पसंद का नहीं होता। हम हमेशा अपने दिमाग की सीमित सोच के साथ अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब मुसीबतें हम पर आती हैं तो ईश्वर पर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, आशा कम होने लगती है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखते हुए मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जब भी आपके जीवन में आपको लगे कि आपकी योजना असफल हो रही है, सब कुछ आपकी इच्छा के खिलाफ हो रहा है, तो हमेशा याद रखें कि शायद भगवान की आपके लिए कोई और योजना है और उनकी योजना हमेशा आपकी अपनी योजना से बेहतर होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके उसे पूरा देखें। तो मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। धन्यवाद।